बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज हो जाने के बाद कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। तारीफ करने वालों का कहना है कि ट्रेलर अक्कासी कर रहा है कि आने वाली फिल्म सुपर हिट होगी, शानदार होगी, बहुत ज़्यादा कमाई करेगी, बहुत ज़्यादा मकबूल होगी और लोग देखने जाएंगे। शाहरुख खान 5 साल बाद स्क्रीन पर आ रहे हैं तो उनकी मेहनत वसूल हो जाएगी। बुराई करने वालों का कहना है कि ट्रेलर में कुछ भी नहीं है, ये फिल्म भी फ्लॉप होगी और शाहरुख खान को झटका लगेगा। लेकिन शाहरुख खान ने इस ट्रेलर के जरिए, आने वाली फिल्म के जरिए बायकॉट गैंग को जोरदार झटका भी दिया है और जबरदस्त तमाचा भी लगा दिया है। झटका इस तरह दिया है कि ट्रेलर में दिख रहा है कि जो पूरी फिल्म है देशभक्ति पर मबनी है, इसमें राष्ट्रवाद को दिखाया गया है और जब बात राष्ट्रवाद की आ जाएगी, देशभक्ति की आ जाएगी तो बायकॉट गैंग को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पूरा विरोध होता है, इनका जो पूरा एतराज होता है वो देशभक्ति के नाम पर ही। और शाहरुख खान ने इसमें खुद सबसे ज्यादा देशभक्ति दिखा दी है। हिंदुस्तान पर टेरर ग्रुप हमला करता है और शाहरुख खान उस हमला को नाकाम बनाता है। दूसरा, इन्होंने जोरदार तमाचा मारा है। तमाचा क्या कि जो पूरा विरोध हो रहा था पठान का, लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे, फिर सड़कों पर उतर गए, टीवी चैनलों पर यह खबर चलती रही और कहा गया कि पठान का बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने बेशरम रंग के गाने में भगवा रंग की बिकनी पहन रखी है। भगवा रंग पर या ऑरेंज कलर कह लीजिए, इस पर इन लोगों ने अपना कॉपीराइट समझ लिया, इसको अपना रंग बना दिया और कहा यह हमारा रंग है, इसको कोई और हमारी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। काफी हंगामा हुआ। शाहरुख खान ने भी कह दिया था कि हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं, हम इन हवाओं से डरकर बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपना काम जारी रखेंगे। इस बीच सेंसर बोर्ड के चेयरमैन का इंटरव्यू आया और उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म में कुछ काट छांट किया जाएगा, कुछ सीन तब्दील किए जाएंगे और उसी तरह फिल्म सामने नहीं आएगी जिस तरह बेशरम रंग का गाना रिलीज हुआ है। तो जो बायकॉट गैंग था वो खुशियां मनाने लगा, जश्न मनाने लगा, उसको लगा कि हमारी अपील सुनी गई है, शाहरुख खान की हार हो गई है और अब जो फिल्म रिलीज होगी या जो ट्रेलर सामने आएगा उसमें भगवा रंग की बिकनी दीपिका पादुकोण नहीं पहनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें भी दीपिका पादुकोण को कई कपड़ों के अलावा भगवा रंग की बिकनी भी पहने हुए दिखाया गया है और यहीं पर हार है उन लोगों की जब तक जश्न मना रहा था कि हम जीत गए हैं। तो एक तरह से शाहरुख खान ने जबरदस्त तमाचा मारा है। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ये सब बताना नहीं था कि इस फिल्म में क्या है, ये सारी बातें तमहीद के तौर पर सामने आ गई है। असल मुझे जो आपको बताना था वो ये है कि शाहरुख खान की ये फिल्म पठान भी दूसरी फिल्मों की तरह है। इसमें भी मुसलमानों के ही विलन और आतंकवादी ठहराया गया है और दूसरों को हीरो बनाकर पेश किया गया है। बॉलीवुड की अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे, हिंदी सिनेमा का जायजा लेंगे तो हर फिल्म में आपको नजर आएगा कि जो विलन है, जो गुंडा का किरदार अदा करता है, जो डाकू का किरदार अदा करता है, जो दहशतगर्द बनता है वो मुसलमान होता है। राम कुमार, सुनील कुमार हीरो बनता है जो दहशतगर्दी से लोगों को बचाता है, जो गुंडों से लोगों को बचाता है। शाहरुख खान की इस फिल्म में भी यही है। दिखाया गया है कि एक आतंकवादी ग्रुप है जो हिंदुस्तान पर हमला करता है और एक ग्रुप है जो उस आतंकवादी ग्रुप को हायर करता है हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए और शाहरुख खान उस आतंकवादी हमला को रोकता है। अब वो जो ग्रुप है हिंदुस्तान पर हमला करने वाला, उसमें मुसलमान को दिखाया गया है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट है उसी ट्रेलर का जो पठान फिल्म का है उसमें से लिया गया है। साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि जो बंदा दाढ़ी टोपी लगा रखा है, पगड़ी बांध रखी है, उसने हाथ में बंदूक है, वो एक मुसलमान है, मुसलमान जैसी शक्ल है, तो उसको हमला आवर दिखाया गया है। उसके अलावा जो मिसाइल दिखाया गया है, जो हथियार दिखाया गया है, वहां भी अरबी में कुछ लिखा हुआ है। साफ है कि हिंदुस्तान के बाहर, अफगानिस्तान या बाहर से ग्रुप है जो हिंदुस्तान पर हमला की प्लानिंग कर रहा है और हमला करने वाला ग्रुप मुसलमान है। इसमें पार्लियामेंट का सीन भी दिखाया गया है, लेकिन अंदाजा लगता है कि शायद यह दिखाया गया है कि बाहर से एक दहशतगर्दों का ग्रुप है जो ग्रुप मुसलमानों का है और भारत की पार्लियामेंट को निशाना बनाता है। शाहरुख खान पठान का किरदार निभाते हुए इस फिल्म में आते हैं और इस दहशतगर्दाना हमले से हिंदुस्तान को बचाते हैं। रॉकी भी इसमें एंट्री होती है, कई सारा ग्रुप इसमें काम करता है, सोल्जर के तौर पर दीपिका पादुकोण की भी एंट्री होती है और ये पूरी कहानी इस ट्रेलर से समझ में आती है। जो अहम बात है, जो पॉइंट की बात है वो ये कि इस फिल्म में भी दहशतगर्द और आतंकवादी ग्रुप मुसलमानों को ही दिखाया गया है और जब बात मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाने की होगी, जब बात मुसलमानों को विलन बनाने की होगी, तो जो ग्रुप है बायकॉट गैंग है, जो भगवा ग्रुप है, वो यकीनन खुश होगा, फिर वो बायकॉट की मुहिम से पीछे हट जाएगा। और यही वजह है कि जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ है तो बायकॉट गैंग ने अपनी मुहिम को कमजोर कर
दिया है। वो जोश और जज्बा अब नहीं दिख रहा है जो पहले मर्तबा ये लोग दिखा रहे थे। असल बायकॉट तो मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन मुसलमान इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं। बॉलीवुड का पूरा इतिहास ही मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने पर मबनी है, इस्लामोफोबिया पर मबनी है। लेकिन मुसलमानों ने हमेशा सब्र किया है, इस मर्तबा भी मुसलमान सब्र करेंगे। जब ये पूरा मामला मैंने कल ट्विटर पर लिखा और बताया कि फिल्म भी मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को दहशतगर्द बना करके पेश किया गया है, तो कुछ लोग आगे आईटी सेल यानी जो बीजेपी का आईटी सेल है, और वो कहने लगे कि फिर आप लोग बायकॉट शुरू कर दो। हमने कहा कि बायकॉट करने की जिम्मेदारी या इसका ठेका आप लोगों ने ले रखा है, तो आप लोग ही लीजिए, हम तो बस खामोश रहकर सब्र करने वाले हैं। हाँ, सच्चाई बताना जरूरी है और हमने आपको बता दिया है कि जो ट्रेलर आया है उससे यही साबित हो रहा है कि इस फिल्म में दहशतगर्द ग्रुप मुसलमानों को ही दिखाया गया है। इसलिए आपको समझदार रहना है, होशियार रहना है और इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जाता है इसको काउंटर करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स के जनरल या एसोसिएट मेंबर भी बन जाइए ताकि बराह रास्त आप हमारी मुशावरती टीम का हिस्सा बन जाएं।